हेलो एवरीवन भाई, बहुत ही बढ़िया होंगे तो बहुत ही मज़ेदार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लरिकल के प्रीलिम्स के वन ऑफ द बेस्ट अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। उनकी बात करेंगे। इस सेशन को बहुत बढ़िया से देखिएगा, बहुत ही सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। आपका पूरा एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और आप समझ भी पाएंगे किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। क्योंकि अर्थमेटिक का सेक्शन अगर आप पेपर में नहीं करेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आएंगे, फिर मेरिट क्वालिफाई नहीं होगी। प्री की भी और मेंस की तरफ भी हमने धीरे धीरे बढ़ना है, राइट। तो फोकस करिए, आपका पेपर नेक्स्ट मंथ है तो टारगेट बनाइए इन सारे क्वेश्चंस को। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है 26 अगस्त 2023 शिफ्ट 3 का। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही इसमें रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलता है। रीजनिंग की वीडियो आपकी अलग से देखने को मिल रही है, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो आपको वहाँ पे पजल एंड ऑल जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। तो आइए यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन तो बाद में कराऊंगा, पहले मैं अर्थमेटिक सेक्शन पर आपको लेकर चलता हूँ। तो अर्थमेटिक सेक्शन की अगर आप बात करते हैं, अगर आप फोकस करें तो अर्थमेटिक सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड। क्या ओके, अर्थमेटिक सेक्शन की तरफ जाएंगे, हम उसको समझेंगे, ठीक है ना। देखो ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, नहीं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 48 से इसको समझेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए 48 को कैसे करेंगे आप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही मजेदार। तो बढ़िया तरीके से अगर समझ जाओगे तो क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, करते जाओगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ए बोट कैन रो ए सर्टेन किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके, एंड व्हाइल रिटर्निंग अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट इज रिड्यूस्ड बाय 33.33% एंड टोटल टाइम टेकन टू कवर द x किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या देखना है कि डाउन स्ट्रीम अगर आप फोकस करें तो इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की 24 है ना। तो डाउन की आपको इसकी 24 स्पीड मिल गई, और जो अप की स्पीड है वो आपकी 33.33%, मतलब इसका मतलब होता है 1/3 कम हो गई। तो 24 में अगर आप 33 1/3 कम करेंगे तो 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 8, तो ये हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। दोनों केसेस में आपकी डिस्टेंस कितनी चलनी है, x, तो x ही आप डाउन से चलेंगे और x ही आप अप से चलेंगे। और टोटल टाइम जो आपको लग रहा है वो लग रहा है 25/3 का। तो बस हमें सॉल्यूशन करना है। तो बताइए क्या करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 48, 24 से 2 टाइम्स तो 2x हो जाएगा, 16 से 3 टाइम्स तो ये 3x हो जाएगा। बराबर में आपका 25/3 चल ही रहा है, राइट। तो 3 से आप इसको कट कर सकते हैं, 16, ये ऊपर 5x आ गया, राइट। और 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो जो डिस्टेंस है वो है कितनी, वो आपकी 80 किलोमीटर है, राइट। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझिए इसको कैसे करना है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक सेक्शन को हम डिस्कशन कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 49 आपका क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला है कि सेशन आपका छोटा रहेगा बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ध्यान से समझते जाइएगा, क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। दिक्कत वाला कोई विषय है नहीं, बढ़िया से समझिए और जानने की कोशिश करिए। नए हैं तो जुड़ जाइए, बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको देखती मिलती जाएंगी और बढ़िया से आप करते जाएंगे। देखिए, तो एज ऑफ फादर एंड मदर इन द रेशो 5:4। तो फादर और मदर का जो एज का रेशो है वो है 5:4 का। आगे बढ़ते हैं। एंड द एज ऑफ द सन, जो सन की उम्र है वो इक्वल टू द एज ऑफ द फादर आफ्टर 25 ईयर्स। तो आप क्या करिए, आप इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। अब इसने बोला एज ऑफ द सन इज इक्वल टू द एज ऑफ द फादर आफ्टर 25 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो बेटे की उम्र है, जो भी फादर की उम्र है ना, उससे बेसिकली 25 साल बाद उसके बराबर है। तो आप या तो इसमें से 25 माइनस कर दीजिए, क्योंकि भाई 25 साल अगर बाद बराबर है तो आपको जो फादर की उम्र है उसमें से 25 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो सन की एज आएगी। ये वाली बात हुई। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन, तो मदर की एज है 4x और सन की एज का डिफरेंस है 19। तो देन द एज ऑफ द सन आफ्टर 10 ईयर, तो पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नोटिस करें, सन की वैल्यू ये रही और सन की वैल्यू यहाँ से आएगी 4x माइनस 19। तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। तो 5x माइनस 24 इक्वल टू आ गया 4x माइनस 19। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, राइट। 5 आ गई तो 25 आ गई बाप की उम्र, और मदर की उम्र आ गई 20, है ना।
और अगर मदर की मतलब ये वैल्यू 20 है तो सन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या? एक्स की वैल्यू 24 है और इसकी वैल्यू 19 है, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल एक्स की वैल्यू 5 आएगी, ये 25 आ गई, ये आपकी 20 आ गई। अगर मैं 20 यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 रख देता हूँ, तो बेसिकली एस सन की वैल्यू 1 आ जाएगी और 10 साल बाद इसकी उम्र पूछी है तो कितनी आ जाएगी बताइए? फिर आपकी 11 आ जाएगी, राइट? कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे भाई? देखो एक बार। ओके, 5x माइनस 25 हो गया, 4x मदर की एज है, माइनस सन आपका कितना हो गया? 19, सन की उम्र आ गई 4x माइनस 19, ठीक है। तो 5x माइनस 20, ओ हो, अरे यहाँ गड़बड़ है ना, ये 25 था। तो यहाँ से अगर हम फोकस करें, बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना, देखो। तो भाई ये वाली छोटी सी गलती हुई, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस करके तो 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी तो ये 30 उम्र आ जाएगी और ये आपकी 24 आ जाएगी, है ना। तो ये 20 और ये जो लिखे हुए हैं 25 से गलत लिख दिए, छोटी सी गलती की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। अभी 24 है तो 19 में से 24 अगर घटेगा तो आपका जो s की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। लेकिन उम्र पूछिए 10 साल बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15, ठीक है ना। तो एक आपको वो मैंने 5x माइनस 24 लिख दिया था, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। आओ क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 50 की, इसकी बात समझते हैं, पढ़ो। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा 10,000 और 12,000 लेकर, तो ए ने लगा दिए भाई 10,000 और बी ने लगा दिए 12,000। ओके चलिए ठीक है। अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो आ गया 5:6 का, राइट। अब इसने बोला ए को 10% एनुअल प्रॉफिट मिलता है बिजनेस मैनेज करने का, और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्स में बढ़ जाता है दोनों में। इफ द एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, तो बी का दे रखा है, तो बी का दे रखा है, मान लेता हूँ टोटल प्रॉफिट एक्स था, उसमें से 10% अगर ए को मिल जाता है तो बचता होगा 9/10, और उसमें बी के पार्ट की अगर बात की जाए तो बी का पार्ट होगा 6/11, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 86400, तो कट कर लेते हैं 6 से, फिर 9 से कट कर लेते हैं 1600, और नीचे आपका चल रहा है 110 की गुणा 1600 में हो जाएगी तो ये आपका आ जाएगा 176,000, राइट। 1,76,000 एक्स की वैल्यू, बेसिकली टोटल प्रॉफिट आ गया, ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। अब पूछा है कि ए का कितना प्रॉफिट होगा इंक्लूडिंग उसका कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग, तो इसका 10% तो ए को मिलता ही मिलता है, तो इसका अगर आपका 10% निकल जाएगा तो हो जाएगा 17,600 रुपये, तो ए को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें कुछ और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? अब 1,76,000 रुपये के जब वो 10% ले लेता है तो 9/10 बचते होंगे, और उसका 5/11, क्योंकि एक पार्ट तो 5/11 है। सॉल्यूशन कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 से इसको कट कर लेते हैं, ये 8,000 हो गया, 8,000 इंटू 9, तो 72,000 रुपये और इसमें जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो 006,89600, राइट। तो आपके जो इसको ए को पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 89600। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हुई, शानदार बात हुई। बढ़िया से पूरे सेशन को देखिएगा, कंसर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बिल्कुल है, टाइम कितना लगेगा ये भी आपको समझना है, तो वो अब जैसे बोल बोल के करना पड़ रहा है, आप थोड़ा फास्टली करेंगे तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये टाइम लगता है इसमें, बढ़िया अच्छा पेपर आता है, राइट। तो बट फोकस करना है किस तरीके से डील करना है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स रुपीज एट द रेट ऑफ 35% 2 ईयर। तो 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, वो होता है ये पी R/100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस है 156.8, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आता हूँ, प्रिंसिपल जो भी होगा 35 बटे कितना 100 हो जाएगा। आप इसे काट सकते हैं 7 बार 20 बार, तो आ गया 1568/10, और यहाँ से आ गया 49, और ये आपका आ गया 400। 0 से 0 खत्म, 7 से डिवाइड जरूर होता होगा, तो 14 14 4 बार, ये 7 बार, 7 से इसको डिवाइड कर लो, 32 32 इंटू 40 करना है आपको,
तो 1280 आपका प्रिंसिपल आ गया। अभी कह रहा है कि उस पर 15% से 2 साल का कंपाउंड बताओ। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर मतलब 400 से वैल्यू कहाँ पहुंची 529। तो आपको जो कंपाउंड मिला वो 129 मिला, लेकिन 400 की रियल वैल्यू कितनी है 1280। तो 400 की वैल्यू अगर आप 1280 करेंगे भाई, 0 से 0 4 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 3.2। 1 की वैल्यू तो 3.2 की मल्टीप्लाई इसमें होनी है। तो अगर आप देखें तो 2 नाम 18, 2 3 4 और 1 5, 2 27 2। ओके, तो आपका आंसर आ गया 7 और 5 12, 8 9 10 11 3 और 4, तो 412.8 दैट विल बी राइट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जो आप देख पा रहे हो किस तरीके से इनको डील करना है, ये सबसे बड़ी बात होगी, राइट। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। सेशन कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताएंगे आप, चीज़ें समझ में भी आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बताओ कुछ, क्यों भाई, या बिल्कुल एकदम चुप्पी साध रखी है तुमने। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। 2 कंटेनर ए एंड बी हैव ए इक्वल कैपेसिटी 51 लीटर मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर। तो पहले वाले में भी 51 लीटर है और दूसरे वाले में भी 51 लीटर है। अच्छा, इसमें जूस और वाटर का रेशो है 2:1 और इस वाले में जूस और वाटर का रेशो है आपका 9:8। ओके, कंटेनर ए एंड बी मिक्स इन द कंटेनर सी। अच्छा, इन दोनों को मिला के सी कंटेनर बना लिया गया, इससे यह है इससे है, ठीक है ना। उसमें ऑलरेडी 8 लीटर वाटर था तो इसमें ऑलरेडी 8 लीटर वाटर था। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है। एक बात बताएं आप मुझे, 51 लीटर ये था, 51 लीटर ये था, 8 ही हो गया। 51 51 होते हैं 102 और 8, तो टोटल मिक्सचर तो 110 हो गया, तो उसको तो नीचे रख लेते हैं। अब आपको केवल वाटर निकालना है। अगर आप यहां से वाटर की बात करें तो 51 में वाटर का पार्ट होगा 1/3, तो ये आपका आ गया 17। 51 में वाटर का पार्ट होगा 17, तो यह आ जाएगा 24। तो 24 और 17 अगर मैं बात करूं तो ये आपके हो गए 41। 41 और 8 कितने होते हैं 49। ये भी जुड़ेगा ना, ये सारे जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, तो 41 आ गए, नहीं 49 सॉरी, और इन 200 करना है। तो आपको 490 को 11 से डिवाइड करना है। तो 11 चौक 44 होते हैं, 50 बचेंगे, फिर 4 6/11। ओके, तो आंसर आएगा 44 6/11, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो आपको ब्रेकेज करना है, आपको फिर आगे बढ़ना है, फिर उस मुद्दे को आगे बढ़ाना है। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको समझना है। ओके, चलो देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया से, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 53 है ना। देखो कैसे करोगे, ट्रेन का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कैसे करोगे ध्यान से सोचो। देखो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे ना बहुत अच्छे से, जब तक पेपर टारगेट नहीं होगा, आप अननेसेसरी वर्थलेस भागते रहेंगे इधर उधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करिए, फिर प्रैक्टिसिंग के साथ उनको लगाना कैसे ये भी बात सोचनी होगी। और बढ़िया पढ़ना तो होगा ही होगा, बढ़िया समझना भी होगा। क्योंकि जब तक देखिए आपको एक जॉब चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स आपको चाहिए, तो आपको ये फोकस करना ही पड़ेगा कि आपको प्रिपरेशन में कमी नहीं छोड़नी पड़ेगी। प्रिपरेशन के बाद आपकी जो माइंडसेट है वो भी अच्छा होना चाहिए, और किस तरीके से आप इसको लेकर जाएंगे इस पर फोकस करना है। ओके, चलिए। तो भाई 2 ट्रेन है और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं एक आदमी को प्लेटफॉर्म पर 27 सेकंड में 17 सेकंड में। तो पहले को 27 सेकंड में, दूसरे को 17 सेकंड, मतलब दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में। और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो 23 सेकंड में। तो हमेशा आपको इस तरीके से समझना होगा कि जैसे यहाँ पर बात हुई, एक 2 ट्रेन थी, एक आदमी को पार करा 27 में, एक दूसरी तरफ से पार करा 17 में, और वो दोनों एक दूसरे को जो पार करते हैं 23 में, तो बीच में आएगा। ओके, यहाँ से आप एलिगेशन का यूज करेंगे। आप जानते हैं एलिगेशन, 27 में से आप 23 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पर, 23 में से 17 को माइनस करेंगे यहाँ पर 6, तो ये रेशो आ गया 3:2 का। देखिए ये थे आपके टाइम, तो ये आपका स्पीड का रेशो आएगा, है ना। अगर यहाँ पर स्पीड का रेशो पूछा तो आंसर ये हो जाता, लेकिन इसने पूछा लेंथ का रेशो बताइए। देखिए अब एक बात बताइए, जब किसी आदमी को ट्रेन पार करती है तो अपनी स्पीड से रन करती है, तो 27 मिनट वो 27 सेकंड सॉरी 3 की स्पीड से चली। यहां भी दूसरी ट्रेन 17 सेकंड 2 की स्पीड से चली, तो ये इनकी लेंथ का रेशो आ जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए, कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 81 और 34, तो आंसर आएगा 81:64।
बिल्कुल, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। होपफुली सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, मतलब मैं आशा करता हूँ ऐसा बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा तो मुझे भी बताओ कमेंट करके, आर यू गेटिंग दीज थिंग्स। पहली बार हो तो जुड़ जाओ यहाँ पर बढ़िया तरीके से, है ना। बाकी ये भाई थोड़ा सा समय लेट हो गया है, थोड़ा बढ़िया से कर आते हैं कुछ। मिलते हैं आपसे कल। क्लासेस आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरठ आपकी 2 ब्रांचेस हैं मेरठ में, अगर आप मेरठ से हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, मिल सकते हैं अच्छे से और सेशन ले सकते हैं। जो बैचेस हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। गंगानगर में ब्रांच है और दूसरी ब्रांच है पीएच शर्मा रोड पर, राइट। तो बढ़िया से करिए, लाजवाब तरीके से करिए, मेरी विशेष आपके साथ। शानदार कर पाएंगे आप, बेहतर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय नाउ, गुड बाय।